Hello everyone, I'm Shweta. Today I'm going to teach you about growth and development. Okay, so growth and development, it is a pediatric topic of basic nursing third year and it also comes in GNM. So firstly we will study what is growth and what is development. ठीक है, ग्रोथ क्या होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, बेसिकली दोनों का मतलब तो यही है कि आपकी बॉडी में इंक्रीजमेंट हो रहा है. ठीक है, लेकिन ग्रोथ में हम कह रहे हैं कि ग्रोथ डिनोट्स नेट इंक्रीज इन और मास ऑफ द टिश्यू. मतलब सेल यहाँ पे मास ऑफ टिश्यूज़ मतलब सेल्स और टिश्यूज़ के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्पेसिफाई द मैचुरेशंस ऑफ फंक्शंस. हियर व्हाट दैट सेल्स और टिश्यूज़ में जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी इनके नंबर्स में इंक्रीज हुआ है. ठीक है, नाउ द फंक्शन इज़ मैच्योरिंग. ठीक है, उनके फंक्शंस मैच्योर हो रहे हैं ताकि वो लेटर स्टेजेस में अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सके, इसीलिए हम इसे क्वालिटेटिव मेजरमेंट कह रहे हैं. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर एंड डेवलपमेंट मतलब होता है इंक्रीज इन द क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे. मतलब फ्रॉम द एज ऑफ इन्फेंसी कब होती है, फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर. ठीक है, टू द 18 ईयर्स. ठीक, इस टाइम तक हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट तो लाइफ टाइम होती है, क्योंकि डेवलपमेंट है तो क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फर्स्टली एज विल इफेक्ट हाउ एज विल इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एज कैसे इफेक्ट कर सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. हाँ, एज विल इफेक्ट when the child is very small from the age of one year to that 5 year or 6 years. जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे से लेके 5 to 6 years 7 years 10 year तक जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है. रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी में, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है. और एट द एज ऑफ 18 ईयर जो हमारा हाइट है वो जाके स्टक हो जाता है. उसके बाद जो इंक्रीज इन हाइट होता है रुक जाता है, इसलिए कहते हैं कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है. ठीक है, तो हमारा जो एज है वो भी इफेक्ट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एक स्टेज में बहुत रैपिड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है रेस. हाउ रेस विल इफेक्ट. रेस मतलब कि पीपल आर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कमिटीज़ डिफरेंट एरियाज़. ठीक है, लोग अलग अलग एरिया, अलग कमिटीज़, अलग नेशन से डिराइव करते हैं, आते हैं. ठीक है, तो उनके फिजिकल एनवायरनमेंट, नेशनैलिटी, जैसे कि अमेरिकन्स की हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस. ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर तो आपको पता है वो एक मेजर रोल प्ले करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. एज वी नो दैट टॉल पेरेंट्स गॉट द टॉल डॉटर एंड सन. जो जिनके मम्मी पापा लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, ऐसा जेनेटिक फैक्टर कहता है. ठीक है, और बेसिकली तो एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट है कि उस बच्चे पे क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, बट जेनेटिकली ऐसा प्रूवन है कि टॉल पेरेंट्स के बच्चे टॉल होते हैं, शॉर्ट पेरेंट्स के बच्चे शॉर्ट होते हैं. ठीक है, और कैसे इफेक्ट कर सकता है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, जैसे कि किसी के घर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया. अगर बच्चा कुछ भी इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ आ रहा है तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रुकावट आएगी, वो रैपिड तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, नॉर्मल चाइल्ड की तरह ग्रो नहीं कर पाएगा. और कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेन-फेंडन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकेगी, क्योंकि जो बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ होता है उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है बच्चे की एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड. ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर तो एक मेजर रोल प्ले करेगा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. ठीक, नेक्स्ट है एंटीनेटल फैक्टर मतलब फ्रॉम दैट टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल द एंड ऑफ डिलीवरी. जब से मदर कंसीव कर लेती है उसके बाद जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है उस पूरे पीरियड को हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं. ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को इफेक्ट करेंगी, जैसे कि मैटरनल न्यूट्रिशन, हाउ मच न्यूट्रिशन शी इज़ टेकिंग. मदर को जो डाइट है वो डबल लेनी पड़ेगी, एक अपने लिए और एक जो फीटस को अंडर डेवलप कर रही है उसके लिए. ठीक है, तो इफ़ मदर इज़ नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइट तो डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मदर को डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी. इस वजह से
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, स्पाइना ओकल्टा, ये सारी डिजीजेज हो जाएंगी। आयरन फोलिक एसिड कमी से, डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में आईयूडी हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। बच्चा अच्छे से फीटल, जो उसका फीटल इंट्रा यूट्राइन लाइफ है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक। और बहुत सारे वेरियस कॉम्प्लिकेशंस के साथ मे बी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ बेबी पैदा हो जाए ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन फैक्टर। न्यूट्रिशन फैक्टर भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला है। जैसे सेम एज आई एक्सप्लेन इन द एंटीनेटल पीरियड कि मदर के न्यूट्रिशन बेबी के जो ग्रोइंग फीटस को बहुत ही बैडली इफेक्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट है हार्मोनल फैक्टर। हाँ, हार्मोनल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे कि लाइक थॉरक्सिन, इंसुलिन, ये सब फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि थॉरक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे को क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। और लेस सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन या फिर मोर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन की वजह से मे बी अगर मदर डायबिटिक है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का, या फिर ड्यू टू एनी डिफेक्ट ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है, कम सेक्रेशन हो रहा है, तो ज़्यादा की वजह से बेबी को माइक्रोसोमिया हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियाज हो जाएगा, बेबी का सर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव बेबी में वेट गेन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर मदर डायबिटिक है तो, ठीक है। तो अगर मदर के अंदर कोई भी पहले से इलनेस है तो उसकी वजह से हार्मोनल फैक्टर इफेक्ट करेगा जो फीटस डेवलप कर रहा है मदर की वोम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है। तो एज वी कैन से कि जो द बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ में बॉयज़ का जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा ज़्यादा रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। उनमें हाइट और व्हेन बेबी गेट बॉर्न, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जब बेबी पैदा हो जाता है तो बेबी बॉय में जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा रैपिड हो जाता है और एट द एज ऑफ 11 ईयर्स वो रुक जाता है, ठीक है। बट जो फीमेल गर्ल्स होती हैं, बेबी गर्ल्स होती हैं, उनमें डेवलपमेंट प्रोलॉन्ग्ड होता है एंड इट गेट स्टॉप एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन शी गेन्स प्यूबर्टी, ठीक है। और एज यू हैव नोट दैट बेबी बॉय हैव अ टॉल हाइट एज कम्पेयर टू द फीमेल, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्स मेल जेंडर में भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो मेल बॉय हैं उनकी ज़्यादा हाइट होती है, ज़्यादा वेट गेन करते हैं, और फीमेल की बोन्स में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, हाइट थोड़ी कम होती है, वेट गेन लेस होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन, ठीक है। सीजनल वेरिएशन में मतलब समर, विंटर, मानसून, ऑटम, एज यू नो वी हैव अ 4 सीजन इन इंडिया, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन भी एक वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। कैसे करेगा, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा वेट गेन होता है लेट समर पीरियड में, रेनी सीजन में और ऑटम में, ठीक है, ऐसा सर्वे के अकॉर्डिंग प्रूवन है, ठीक है। और ज़्यादा मैक्सिमम हाइट गेन होती है बच्चों में इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये क्यों, बिकॉज इट विल इफेक्ट द एक्टिविटी लेवल, क्योंकि जब बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस सीज़न में, बच्चे बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, तो उनकी बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होती है, मस्कुलर सिस्टम ज़्यादा काम करता है, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम दोनों ज़्यादा वर्क करता है, बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो बॉडी की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा रैपिड हो जाती है। इसलिए सीजनल वेरिएशन की वजह से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट कर सकता है बेबी को, ठीक है। Now we will move towards principles of growth and development. Okay, so first principle is growth and development in children is a continuous process. जैसे कि आपको पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम जब से कंसेप्शन हो जाता है तब से लेके जब तक फीटस पूरा 9 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्शन से लेके 9 मंथ ऑफ डेवलपमेंट होता है, मतलब पूरा सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन डेवलप होते हैं, फिर एक एग से एक फीटस बनता है, उसके बाद फीटस से फिर फर्दर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है बॉडी में, बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, सही चीज़। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट नेवर स्टॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि ग्रोथ पैटर्न सारे इंडिविजुअल का एक यूनिक फीचर है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सब में अलग अलग तरह के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, डिजीज़ कंडीशन, डाइट फैक्टर, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। तो जिसको जैसा फेवरेबल एनवायरमेंट मिल रहा है उसमें वैसे बेटर डेवलपमेंट्स होते हैं, और जिसको नहीं मिल रहा है वो डिजीज़ कंडीशन की तरफ जा रहा होता है, ठीक। नेक्स्ट है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। आपको पता है कि सारे हमारे बॉडी के टिश्यूज़ अलग अलग रेट पे ग्रो करते हैं, ओके।
जैसे क्या कहते हैं, लिम्स हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं वो थोड़े फास्टर ग्रोथ करते हैं, बाकी बॉडी के जो बोन्स एंड मसल्स हैं उनका रेट थोड़ा स्लो है डेवलप करने का, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द मैचुरेशंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना ज़्यादा मैच्योर हो, कितना वो डेवलप है, बिकॉज वही तो सारी बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट we'll see the sequence of attainment of milestone is same in all children's। जो सीक्वेंस है अटेनमेंट ऑफ माइलस्टोन का, माइलस्टोन मतलब माइलस्टोन इज़ द पैरामीटर विच शोज़ कि कितने स्टेज पे कितने मंथ में बेबी को क्या डेवलप होना चाहिए, ठीक है। माइलस्टोन कुछ नहीं है, माइलस्टोन एक पैरामीटर होता है जिसमें 1 मंथ पे हम कह रहे हैं कि इसको रूटिंग ये क्या कहते हैं, जिस बेबी जब बॉर्न हो रहा है तो रूटिंग रिफ्लेक्स है, गैगिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है। बच्चे को ऐसे चलना है, कभी ट्राई साइकिल यूज़ करनी, कभी बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहा है, कभी बच्चा रीड करना सीख रहा है, कभी वो 2 वर्ड बोल रहा है। तो हम यही चेक करते हैं कि किस स्टेज पे बच्चा क्या डेवलप कर रहा है, मतलब उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसका वो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैव टू बी लॉस्ट बिफोर अटेनमेंट ऑफ रिलेवेंट माइलस्टोन। ये भी सही है कि कुछ सर्टेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि रूटिंग रिफ्लेक्स है, गैगिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है। बच्चा सक कर रहा है मदर के ब्रेस्ट मिल्क को, फिर सॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है वैसे वैसे रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर हो रहे होते हैं, क्योंकि नया माइलस्टोन डेवलप हो रहा होता है, तो पुराना माइलस्टोन फिर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैचुरेशंस ऑफ लर्निंग, मैचुरेशन एंड लर्निंग। ये तो आपको पता है, ग्रोथ तो बॉडी में हो रही है, लेकिन बॉडी का जो डेवलपमेंट है आपको पता है, डेवलपमेंट मैचुरेशंस को ही कहते हैं, ठीक है। तो माइंड कितना डेवलप करे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना सीख रहा है लाइफ में, तो वो जितना लर्न कर रहा है उस हिसाब से उसकी बॉडी का डेवलपमेंट है। बट जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का वो ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक। नाउ वी विल सी द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो पैरामीटर्स है जो अभी तक आपने प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स में देखा कि किस स्टेज पे कौन से रिफ्लेक्सेस डेवलप करते हैं, बेबी में कौन सा फीचर डेवलप होता है, किस किस मंथ में और किस स्टेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 1 मंथ तक हम न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है। फिर 1 मंथ से लेके उस 1 महीने से लेके 1 ईयर तक हम बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, ठीक। तो पहले हम देखेंगे इन्फेंट को। इन्फेंट में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट 1 से 2 महीने तक के बीच में पहला जो रिफ्लेक्स है बेबी में वो आता है एबल टू लिफ्ट द चिन ऑन द प्रॉन पोजिशन, ठीक है। बेबी विल एबल टू लिफ्ट द चिन, ठीक है। मतलब ये बेबी का फेस है, ठीक है, ये चिन है, चिन मतलब ठुड्डी होती है जो, वो बेबी ऐसे लिफ्ट कर सकता है, ऊपर की तरफ उठा सकता है। और प्रोन पोजीशन मतलब होता है वो पेट के सहारे सोया हो, मतलब पेट उसका बेड पे टच हो, ये प्रोन पोजीशन है। और ये जो उसकी ठुड्डी है वो ऊपर की तरफ हल्का सा लिफ्ट कर सकता है, हल्का सा। ये पहला फीचर है जो 1 से 2 महीने के बच्चे के बीच में देखने को आपको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है एबल टू रिगार्ड द ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ कोई भी चीज़, अगर ये यहाँ पे कुछ पेंसिल रखी हुई है, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर यहाँ बेबी है, ठीक, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बेबी आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ अगर वो ब्राइट कलर का है तो वो कुछ इंडिकेट कर सकता है, समथिंग इज़ देयर, वो ऐसा बोलेगा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ब्राइट कलर्स को वो अट्रैक्ट करता है और ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट्स को आपको रिकॉग्नाइज करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइज व्हेन हंग्री और डिस्कम्फर्ट। हाँ, बच्चा तब बहुत रोता है, जब उसको भूख लगती है तब वो रोता है, और यहाँ पे उसको कोई डिस्कम्फर्ट है, जैसे पैम्पर्स पहना है तो पैम्पर्स गीला हो गया, बच्चे को बहुत ज़्यादा वेट हो गया, बच्चा मॉइस्चर हो गया उस एरिया में, ठीक है, तो रोएगा। तो हमें ये पता चल जाता है ना, हाँ बच्चा इतना रो गया, हम चेक करते हैं उसे कुछ हुआ तो नहीं है, फीवर है या फिर बीमार है या पैम्पर्स भीग गए या उसे भूख लगी है, तो ये इंडिकेशन देता है बच्चा, ठीक। नेक्स्ट है एबल टू टर्न हेड टूवर्ड्स साउंड एंड स्माइल्स बैक टू द मदर्स और केयर गिवर। ये एक भी फीचर जो बच्चे में डेवलप होता है वो क्या है कि एबल टू टर्न हेड टूवर्ड साउंड, मतलब जहाँ से भी आवाज़ आ रही है, ठीक है, अगर ये आवाज़ आ रही है इधर से, ठीक है, अगर जहाँ से भी साउंड आ रही है तो अगर बच्चा ऐसे ही सोया हुआ है तो इस तरफ टर्न हो जाता है, अच्छा आवाज़ इधर से आ रही है, ठीक है। और मदर को
अगर मदर स्माइल करके, मदर जाहिर सी बात है मम्मी बच्चे को पैम्पर करती है, कुछ गेस्चर शो करेगी और इमोशन एक्सप्रेशन शो करेगी, तो बच्चा उस पर रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 to 3 मंथ में। अभी तक तो आपने देखा कि 1 से 2 मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अब 2 से 3 महीने में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एबल टू लिफ्ट द हेड एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक। वो क्या कर रहा है, एबल टू लिफ्ट द हेड, वो अपने हेड को लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है। एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट बाय सपोर्टिंग द वेट ऑफ एक्सटेंडेड आर्म्स। यहाँ पे आपने देखा था कि 1 to 2 मंथ में बेबी अपना चिन लिफ्ट कर रहा है प्रोन पोजिशन में, मतलब पेट के बल, ठीक है, लेकिन सिर्फ चिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा हेड, ये प्रॉन, अगर बेबी प्रॉन पोजीशन में है तो पूरा हेड ही लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय सपोर्टिंग वेट ऑन द आर्म्स। किस पे सपोर्ट लगा रहा है, अपने हाथ पे सपोर्ट लगा के और अपने पूरे हेड को ऊपर की तरफ टर्न कर ले रहा है, ठीक। नेक्स्ट है कैन फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद अ स्टेडी आई मूवमेंट एंड एबल टू फोकस आईज। ये कहना चाहता है कि बच्चा जो है ठीक है, ये कहना चाहता है कैन फॉलो द मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ स्टेडी आई मूवमेंट। बच्चा स्टेडी आई मूवमेंट की हेल्प से, ठीक है, कैन फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ स्टेडी आई मूवमेंट। जैसे जहाँ जहाँ आप ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे वहाँ वहाँ बच्चे की आईज मूव करती हैं, ठीक है, वो ये कहना चाहता है, ठीक। जैसे ये बेबी है, ठीक है, बेबीज़ की आईज़ हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पेंसिल यहाँ रख रहे हैं तो इस बार इधर दिखेगा, पेंसिल को ऐसे 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 आप घुमाएंगे तो बेबीज़ की आईज़ उधर ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि वो अपने आईज़ से, ठीक, देख रहा है उसको, ठीक है, और जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं वो अपनी आई को मूव कर रहा है, एबल टू मूव एंड फोकस, एबल टू फोकस आइज, ठीक है। उस फोकस करके उस ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को वो देख पा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से मूव करते करते पेंसिल को यहाँ ले आई तो अब वो इधर देखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें ही है 2 to 3 मंथ्स में ही है कि प्रोड्यूस कूइंग साउंड एंड एन्जॉइंग पीपल टॉक विद हिम और हर, ठीक है। वो बच्चे मुंह से आवाज़ निकालते हैं ना, जैसे बबल फोड़ना, ऐसे कुछ ऐसे फुलाना, ठीक है, जैसे मुंह में उनके सलाइवा होता है तो ऐसे ऊँ करते हैं वो, तो उनसे जो छोटा छोटा बबल निकलता है वो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वो कूइंग साउंड निकाल रहा है और जैसे लोग उससे बात करते हैं ना तो बच्चा हंसता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है जो 6 महीने के अंदर का बच्चा, उससे बात करे तो वो ही स्माइल्स, ठीक है। तो ये उसका रिफ्लेक्स है जो उसमें डेवलप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एबल टू रिकॉग्नाइज मदर एंड टर्न हेड टू साउंड। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे मदर बात कर रही है साउंड की तरफ, ठीक है, ये मैंने आपको इसमें बताया कि साउंड की तरफ बच्चे का हेड टर्न होता है, ठीक है, जिधर साउंड है उधर उसका हेड टर्न होगा, ठीक। नेक्स्ट है 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 मंथ्स में बच्चे में क्या क्या देखने को मिल रहा है अभी तक। नाउ यू हैव स्टडीड टिल नाउ, बट 1 to 2 मंथ्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, 2 to 3 मंथ्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एंड नाउ वी विल स्टडी टू 4 to 5 मंथ्स, ओके। 4 to 5 मंथ्स में क्या हो रहा है, कैन होल्ड द हेड स्टीडीली इन अपराइट पोजिशन, ठीक है। अभी तक आपने 2 to 3 मंथ्स में देखा था कि हेड को लिफ्ट कर रहा था ऊपर की तरफ आर्म्स के सपोर्ट पे, ये पढ़ा था, ठीक है। इसके जस्ट पहले चिन को लिफ्ट कर रहा था, ठीक। अभी यहाँ क्या कर रहा है कि कैन होल्ड स्टीडीली इन अपराइट पोजिशन, अपने हेड को थोड़ी देर तक इस पोजिशन में होल्ड कर सकता है विदाउट सपोर्ट। इससे पहले वो सपोर्ट के साथ कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट है एबल टू होल्ड द रेटल एंड ब्रिंग माउथ, ठीक है। रेटल वो जो खिलौना देते हैं बच्चों को, ऐसे करके होता है वो झुनझुना जो बजाने वाला होता है, ठीक है, वो हम दे रहे हैं बच्चे को। नाउ ही इज़ ग्रेस्पिंग, वो उसको पकड़ रहा है, ठीक है। और बच्चे को आप कोई भी चीज़ इस टाइम पे दीजिए, जो 6 महीने के अंदर का बच्चा होता है वो कोई भी चीज़ उठा के अपने मुँह में डालता है, तो वो रेटल को उठा के अपने मुँह में डालने की कोशिश करेगा, ठीक। नाउ कैन, नेक्स्ट है कि कैन रीच अ थिंग्स एंड ग्रैब्स विद द पाम, वो चीज़ों तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कैन रीच थिंग्स, वो चीज़ों तक पहुंच रहा है और पकड़ रहा है अपने हाथ से, ठीक है। ग्रास्पिंग पावर आ जा रही है उसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट है जॉइन हैंड टुगेदर इन अ प्ले एंड एन्जॉय पीपल लाफ आउट लाउडली, ठीक है। वो अपने हाथ को जोड़ रहा है, खेल रहा है, तो वैसे हाथ, बच्चे कहते हैं ना क्लैपिंग करो, ठीक है, और लोग उसको, सब जो भी हंस रहा है उसके साथ वो भी हंस रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, बेबी साउंड निकाल रहा है, ठीक है। ये इस मंथ में डेवलपमेंट हो जाता है 4 to 5 मंथ्स में, ठीक। नहीं, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 5 to 6 मंथ्स में। 5 to 6 मंथ्स में क्या होता है, एबल टू सिट विद अ सपोर्ट। इस चीज़ को याद रखना है, ये कॉम्पिटेटिव लेवल का
क्वेश्चन है कि व्हेन बेबी यूज टू सिट विद सपोर्ट, व्हेन बेबी यूज टू सिट विदाउट सपोर्ट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, तो एट दैट टाइम यू विल गेट कन्फ्यूज, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 5 to 6 मंथ्स में, 5 से 6 महीने में बच्चा बैठने लगता है सपोर्ट के साथ, ठीक। हम बच्चे को बिठाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे पिलो लगा दिया, ठीक। अब हम इस पिलो के सहारे बच्चों को बिठाने की कोशिश करेंगे, उसका बैग यहाँ सपोर्ट में देंगे और बच्चे को बिठाएंगे, ठीक है, यू सिट, ठीक है। हम बच्चे को बिठाने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ बच्चा, ये पिलो है आपका, यहाँ बच्चा इससे चिपक के बैठेगा, ठीक है, ये पिलो की हेल्प से वो बैठ जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट कैन होल्ड अ क्यूब एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक। ये क्या कहना चाहते हैं हम, ये कह रहे हैं कि बच्चा, अभी आपने देखा कि 4 to 5 मंथ्स में यहाँ बच्चा रेटल पकड़ के मुंह में डाल रहा था, खिलौने पकड़ के, अब यहाँ क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ठीक है, उन छोटे छोटे क्यूब्स को वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पकड़ के खेल रहा था, ठीक है, तो इस हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर पा रहा है उस क्यूब को, ठीक। नेक्स्ट ट्राई टू इमिट साउंड एंड एन्जॉय विद ओन मिरर इमेजेस। अगर आप बच्चों को इस टाइम शीशा दिखाएंगे, ठीक है, तो उसको लगेगा नहीं ये क्या न्याय चीज़ है जो मुझे दिखा रहा है, तो उसमें देख के ही इज़ टू लाव, वो हंसता है उसमें देख के, ठीक है। साउंड निकालता है, इमेज साउंड मतलब साउंड निकालता है, देख के एन्जॉय करता है मिरर इमेजेस को, ठीक। नेक्स्ट है 7 to 8 मंथ्स। 7 to 8 मंथ्स में क्या होता है, 7 से 8 महीने में कैन सिट विदाउट सपोर्ट एंड रोल ऑन द बेड बैक टू द साइड एंड देन बैक टू द एब्डोमेन, ठीक है। बच्चा यहाँ सपोर्ट के साथ बैठता है, और अगर बच्चा यहाँ विदाउट सपोर्ट बैठता है, मतलब पहले वाले में आप पिलर यूज़ कर रहे थे, अब इसमें आपको पिलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्ट, ठीक है, एंड कैन रोल, वो रोल कर सकता है कहाँ पे, बेड बैक टू द साइड एंड देन बैक टू द एब्डोमेन, ठीक है। अगर हमने बच्चे को यहाँ बेड पे सुला रखा है, तो आपने देखा बच्चा रोल करके इधर चला गया, या रोल करके पेट की तरफ आगे सो गया, आपने सीधा सुलाया था ऐसे, फिर एब्डोमेन की तरफ सो गया, तो वो रोल कर रहा है बेबी, ठीक। नेक्स्ट है प्रोड्यूस बबल साउंड एंड से आ डा ला, ठीक है, बबल साउंड निकालता है, कूइंग साउंड आपने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो कुछ शब्द 2-3 वर्ड के शब्द बोलने लगता है 6 से 8 महीने में, ठीक है, जैसे डा, मा, ला, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज अननोन पर्सन एंड शो एंजाइटी, ठीक। अभी वो सिर्फ उसी इंसान के पास जाता है हमेशा, छोटा बच्चा जो 1 साल के अंदर का होता है, जिसको पहचान रहा होता है, ठीक है। कोई अननोन इंसान उसे देखता है तो उसको गुस्सा आता है, ठीक है, अननोन पर्सन को देख के उसको एंजाइटी होती है, ठीक। नेक्स्ट रेसिस्ट टॉयज टू बी टेकन बाय हिम और हर, ठीक। अगर आप उसके खिलौने उससे लोगे ना, तो वो चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मतलब उसकी चीज़ें मत छुओ। इसका मतलब है ही इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज हिज ओन थिंग, अपनी चीज़ों को पहचानना सीख गया, वो अपने लोगों को पहचानना सीख गया कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये घर से बाहर से आए हैं, तो उनको देख के गुस्सा करना, उनको देख के रोना, उनके पास नहीं जाना, उसकी चीज़ों को टच करोगे तो आप पे गुस्सा करेगा, ठीक है। ये सब 7 to 8 मंथ्स में होता है। नेक्स्ट है 8 to 9 मंथ्स। 8 to 9 मंथ्स में क्या हो रहा है, एबल टू क्रॉल ऑन एब्डोमेन, मतलब बच्चा पेट के सहारे चलना सीख गया, उसे कहते हैं ना, घर पे सब लोग पहले कहते थे बकैया चल रहा है, ठीक है, मतलब बच्चा पेट के सहारे चलना सीख गया 8 से 9 महीने में, ठीक ना। अब यहाँ पे एबल टू स्पीक डाडा, मामा, कमिंग, सिलेबल विदाउट मीनिंग, वो जो शब्द पहले आपने सुने ना, मैं आ ला डा बोल रहा, दैट इज़, उसका कुछ मतलब नहीं था, वो 2 शब्द को जोड़ के बोल रहा था। यहाँ पे भी कुछ मतलब नहीं है, बट जैसे आप बोलो मम्मा बोलने के लिए बोल तो माँ बोल सकता है, माँ बोलेगा, ठीक है, पा बोलेगा, अलग अलग तोड़ के बोलेगा, मतलब नहीं निकलेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ वो यही कहना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट है 8 to 9 मंथ्स। 8 to 9 मंथ्स में क्या हो रहा है, एबल टू क्रीप ऑन हैंड्स एंड नीज, यहाँ बच्चा पेट के बल चल रहा था 8 से 9 महीने में, ठीक है, यहाँ बच्चा हैंड और नीज पे चलेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो सरक रहा था, यहाँ वो चलेगा, ठीक। नेक्स्ट है कैन सपोर्ट एंड क्रूशियस अराउंड फर्नीचर, ठीक है। अब आपके घर में जितनी भी चीज़ें होंगी ना, जैसे चेयर है, टेबल है, बेड है, इन सबको पकड़ के वो चल लेगा, ठीक। नेक्स्ट है एबल टू पिक अप पेटल विद अ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ठीक। आपने कुछ भी उसको दिया, ठीक है, तो वो अपने थंब से इंडेक्स फिंगर से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, वो उठाने की कोशिश करेगा, वो उठा भी लेगा वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इमोशन लाइक एंगर और एंजाइटी, उसको ये समझ आएगा कब आप उस पर गुस्सा कर रहे हो,
कब आप उससे प्यार कर रहे हो, ठीक है, ये समझ में आने लगा। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। उसको लगे उसने कुछ गलती की, आपने उसको आँख दिखा दी, गुस्सा कर दिया, तो वो छोड़ देगा। उसको लगे हाँ मम्मा गुस्सा कर रही है, नहीं करना है मुझे अभी ये, ठीक। नेक्स्ट है वेव बाय बाय एंड वांट टू प्लीज़ केयर गिवर, ठीक है। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को बाय बाय करो, ठीक है। तो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि बाय बाय करना है। ही इज़ मूव इज़ हैंड, ठीक है, अपना हाथ हिलाएगा, बाय बाय करेगा, मतलब वो किसी को बाय कर रहा है, छोड़ रहा है, आप उसको मतलब समझाओगे तो ही विल अंडरस्टैंड, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट से बाबा, डाडा, मामा विद मीनिंग। यहाँ पे जो दो वर्ड्स को मिला के वो मीनिंग बोल रहा था, दैट इज़ विदाउट मीनिंग। लेकिन 8 9 से 10 महीनों के अंदर वट एवर ही विल स्पीक, आपको मतलब समझ में आएगा। दोनों को जोड़ के बोलेगा, हाँ मामा बोल रहा है, बाबा बोल रहा है, पापा बोल रहा है। इसके पहले अलग अलग बोल रहा था तो कोई मतलब नहीं निकल रहा था, बट अभी जब वो बोलेगा तो आपको मतलब समझ में आएगा, हाँ ही वॉन्ट्स टू स्पीक दैट, ठीक है। नेक्स्ट 10 से 12 महीने में, अब 12 महीने बाद उसकी इन्फेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 10 से 12 महीने में क्या होगा, कैन अंडरस्टैंड विदाउट सपोर्ट एंड वॉक होल्डिंग फर्नीचर्स, ठीक है। इसके पहले वो नी पे चल रहा था, हाथ के सपोर्ट पे चल रहा था, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे खड़े होने की, कैन स्टैंड विदाउट सपोर्ट, खड़े होने की कोशिश करेगा, ठीक है। वॉक अराउंड फर्नीचर, और किसी फर्नीचर को पकड़ के उसके साथ उसके अगल बगल चलेगा, ठीक है। एबल टू फीड हिमसेल्फ हरसेल्फ विथ स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब गिरा के। वो अगर आपने उसे चम्मच कटोरी दे दी तो वो खाना तो खा लेगा, बट पूरे चारों तरफ गिरा देगा, ठीक है, गिरा के खाना खाएगा, ठीक। नेक्स्ट है टेक अ स्मॉल बिट्स ऑफ फूड एंड टेक टू माउथ, अगर सब छोटा सा बाइट हो गया हाथ में तो अपने मुंह में खा लेगा, ठीक है। ही इज़ नोइंग कि उसे खाना है, वो अपने हाथ से लेके खा लेगा, बट गिराएगा इधर उधर सब, ठीक। एबल टू पुश टॉयज कार अलोन एंड प्ले सिंपल बॉल गेम, ठीक है। अगर अपने उसके आसपास खिलौने रखे हैं तो वो इधर उधर पुश करेगा उन्हें, ठीक है, और खुद से सिंपल सिंपल गेम्स खुद से खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैन स्पीक 3 to 5 मीनिंगफुल वर्ड्स, 3 से 5 शब्दों के वर्ड्स वो बोल पाएगा विद अ मीनिंग, ठीक है। जैसे आप आम बोल रहे हो, ठीक है, आम, इमली थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे दो शब्द को मिला के वो जो 3 से 5 जैसे बना रहे हैं, आम, इमली, ठीक है, अमरूद, ठीक है, ऐसे करके वो वर्ड्स को जोड़ेगा। आई विल ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करेगा। आप घर में जो भी बोलोगे वो सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टॉडलर, टॉडलर, नेक्स्ट वी विल सी द टॉडलर, ठीक है। टॉडलर में क्या है, एबल टू वॉक अलोन, कैन वॉक सेवरल ड्रॉप्स, ठीक है, सेवरल स्टेप्स, स्टेप वाइज एंड फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड, ठीक है। मतलब अभी तक वो चलने की कोशिश कर रहा था, फर्नीचर पकड़ के चल रहा था, बट अभी बच्चा धीरे धीरे एक एक स्टेप करके एक साइड में लेगा, एक आगे लेगा, एक पीछे लेगा, ऐसे करके स्टेप्स धीरे धीरे चलना सीख जाएगा वो, ठीक। 15 मंथ्स में, ठीक। टॉडलर कब से कब तक होता है, टॉडलर होता है 1 to 3 ईयर्स तक, ठीक है। 1 to 3 ईयर्स तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं, ठीक। और 0 to 1 ईयर हम क्या कहते हैं, 0 to 12 मंथ, सॉरी, इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। हम 0 to 12 मंथ इन्फेंट कहते हैं, ठीक। एक्चुअली हम 0 to 1 मंथ, ठीक है, 0 to 1 मंथ हम न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 1 मंथ से लेके वो जब न्यूबॉर्न का पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक हम उसे इन्फेंट कहते हैं, ठीक। आई थिंक यू विल रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी विल सी 15 मंथ्स पे क्या होता है, ठीक। एबल टू वॉक अलोन, कैन वॉक सेवरल स्टेप साइड वाइज एंड बैकवर्ड, से मैंने आपको बताया एक एक स्टेप आगे पीछे साइड में रख के वो चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैन फीड हिमसेल्फ और हर सेल्फ विदाउट स्पिलिंग, यहाँ पे अब वो खाना खाना सीख जाएगा बिना गिराए। इसके पहले वो खाना खा रहा था, अपने आप को फीड कर रहा था, इसके पहले जब आपने पढ़ा था, लेकिन अब वो खाना खाना सीख रहा है बिना गिराए। इसके पहले वो गिरा गिरा के खा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है एबल टू टर्न पेजेस 2 to 3 पेजेस एट अ टाइम, बुक के पेजेस हैं, ठीक है, ये बुक है आपकी, ठीक। बुक के पेजेस एक साथ वो टर्न कर सकता है, 2 से 3 पेज एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 18 मंथ्स पे क्या होगा, ठीक है। 18 मंथ्स पे कैन क्रिप अपस्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ सकता है बच्चा, ठीक है। ये सीढ़ी के बच्चा यहाँ से सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जाता है, तभी तो हम बच्चे को बार बार पकड़ते हैं, ठीक है। टॉडलर के बच्चे को सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, ठीक है, इसलिए, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ जाता है वो, ठीक। नेक्स्ट है कैन एबल टू फीड फ्रॉम कप,
बच्चा यहाँ कप से पानी पी लेता है, कप से दूध पी लेता है, ठीक है। टेक ऑफ शूज़ एंड सॉक्स ऑफ, वो अपने शूज़ और सॉक्स खुद उतारता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को प्ले वे में भेजना भी शुरू कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, सॉरी, ठीक है। तो शूज़ और सॉक्स उतारना वो सीख जाता है। नेक्स्ट है बिल्ड टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड कैन, यहाँ पे बिल्ड टावर्स और 2 ब्लॉक, बच्चा दो ब्लॉक जोड़ के, ठीक है, बच्चा दो ब्लॉक जोड़ के टावर्स बनाना सीख जाता है। जैसे आपने ब्लॉक वाले गेम्स देते हैं ना, बच्चा इसके ऊपर एक रखेगा, इसके ऊपर एक रखेगा, ठीक है, ऐसे कर करके वो टावर बनाना सीख जाता है ब्लॉक से, ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेता है वो, ठीक। स्टॉप टेकिंग टॉयज टू द माउथ, अब वो सारी चीज़ों को मुंह में डालता था, आपने पढ़ा था रेटल उठा के सारी चीज़ों को मुंह में डालता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को मुंह में डालना छोड़ दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ 6 to 20 वर्ड्स, अब वो यहाँ पे 6 से 20 वर्ड के स्टेटमेंट्स को, शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सीख रहा है। कॉपी मदर्स एक्शन, मम्मी की सारी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ईयर्स, बच्चा 2 ईयर्स पे क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बच्चा टॉडलर स्टेज में ही है, ठीक है, क्योंकि आपने बताया टॉडलर 1 से 3 ईयर्स तक होता है, ठीक। तो अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब टॉडलर स्टेज का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू एबल टू रन एंड ट्राई टू क्लाइम अपस्टेयर्स बाय रेस्टिंग ऑन ईच, इससे पहले वो सीढ़ियों पर क्रीप कर रहा था, ठीक है, चढ़ने की कोशिश कर रहा था, घुटने के बल चढ़ रहा था। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ट्राई टू रन एंड ट्राई टू क्लाइम अपस्टेयर्स, वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, ठीक है, और जल्दी चढ़ के एक पे चढ़ेगा, ये सीढ़ी है, ठीक है, इस पे चढ़ के यहाँ रेस्ट कर लिया, फिर जल्दी जल्दी चढ़ा, फिर रेस्ट कर लिया, फिर जल्दी जल्दी चढ़ा, ठीक। नेक्स्ट है स्टेप्स एंड देन क्लैम्पिंग अप टू द नेक्स्ट, रेस्टिंग ऑन ईच स्टेप, हर स्टेप पे रेस्ट कर करके आगे वाला स्टेप लेता रहेगा, ठीक। कैन रिमूव पैंट, अपने खुद की पैंट खुद से उतार रहा है, क्योंकि इसके पहले वो शूज़ और सॉक्स भी उतार रहा था, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक का 6 to 7 ब्लॉक, इससे पहले आपने पढ़ा कि वो 2 ब्लॉक रख के टावर बना रहा है, ठीक है। अब वो 6 से 7 बिल्डिंग ब्लॉक एक साथ रखेगा, कब, एट द एज ऑफ 2 ईयर, 2 साल का बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, कैन कॉपी एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, अगर आप उसे पेंसिल पकड़ा देते हैं, ठीक है, तो कॉपी पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ही कैन एबल टू ड्रॉ, क्योंकि उस टाइम आप उसे पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं, उसे पेजेस दे रहे हैं, वो टर्न कर रहा है, ठीक है, चीज़ों से खेल रहा है, वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन कंट्रोल ब्लैडर एट ए टाइम एंड स्पीक सिंपल सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि इसके पहले बच्चा जब वो 1 साल के बाद ही बच्चा क्या करने लगा था, 15 to 18 मंथ्स में 6 से 20 वर्ड्स को बोलना सीख गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेंटेंसेस बोलना सीखेगा बट विदाउट यूजिंग वर्ब, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट वी विल सी एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स पे क्या होता है, बेबी अपने टिप टोज़ पे खड़े हो सकता है, ऑन 1 लेग फॉर अ सेकेंड, एक पैर पे कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो सकता है और जंप कर सकता है अपने पैरों पे, ठीक है। बेबी कैन राइड ट्राईसाइकिल आपने देखी कैसे होती है, ऐसे ट्रायंगल शेप में होती है, इसलिए ट्राईसाइकिल कहते हैं, दोनों तरफ पहिए लगे होते हैं, यहाँ पे लकड़ी का वो लगा होता है, बेबी इसको चला सकता है, ठीक है। पहले बचपन में इसको वॉकर नहीं था, तो लोग इस बच्चे को ये बनवा के देते थे, बच्चे इसको चलाते थे। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है कि ट्राईसाइकिल कब बच्चा चलाना सीखता है, तो बच्चा कब सीखता है, एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक। नेक्स्ट है कैन ड्रेस एंड अनड्रेस ब्रश टीथ विद हेल्प, ठीक है, मतलब कपड़े उतार सकता है, कपड़े पहन सकता है, कपड़े उतार सकता है, ब्रश कर सकता है किसी की हेल्प से, ठीक है। ड्रॉ सर्कल एंड बिल्ड अ टावर ऑफ 9 ब्लॉक्स, ठीक है, अभी तक वो 7 से 8 ब्लॉक का बना रहा था, अब वो टावर कितने ब्लॉक का बना सकता है, 9 ब्लॉक्स का, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हैव अ वोकेबलरी और 250 वर्ड्स, यहाँ पे वो उसकी जो वोकेबलरी पावर है वो 6, 7, 9, 10, 25 से कहाँ बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई, 250 वर्ड तक पहुँच गई, ठीक। यहाँ पे वो रैपिड ग्रोथ हुआ है बच्चे का, ठीक। नेक्स्ट है नो ओन नेम एंड गेट टू नो जेंडर, यहाँ बच्चे को अपने खुद का नाम पता होता है, अपना जेंडर पता होता है, वो मेल है कि फीमेल है, कोई उसे पूछेगा तो बता सकता है, ठीक, मतलब जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है उसको यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है कैन कंट्रोल ओवर ब्लैडर एट नाइट, रात को अगर उसको टॉयलेट लगती है तो उसको पता है कि वो नहीं कर सकता बेड पे, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो उसको ब्लैडर कंट्रोल करना सीख लेता है वो एट नाइट टाइम, और ही नो कौन सा बेटर प्लेस है करने का, उसे पता होता है यहाँ करना है यहाँ नहीं करना है, ठीक, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रैक्ट विद द पीयर एंड प्ले सिंपल गेम्स, अपने साथ के लोगों से अट्रैक्ट हो जाता है बच्चा, मतलब 3 साल का बच्चा 3 साल से 4 साल से बच्चे से अट्रैक्ट होकर उनके साथ खेलने लगेगा, पीयर ग्रुप गेम खेलेगा और सिंपल गेम्स खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है
3 to 6 years। अब बच्चा प्री स्कूलर हो गया, ठीक है। नाउ द बेबी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। प्री स्कूल मतलब सबसे छोटा स्कूल। हमारे जीवन में सबसे छोटा स्कूल क्या था? प्ले वे। याद है आपको? प्ले वे जाते थे, ठीक। नेक्स्ट है कैन जंप एंड हॉप। वहाँ पे जब बच्चा प्ले वे में जाता है आप देखते हैं बच्चा बैग उठाता है और कूदते कूदते जाता है, ठीक है, खुशी खुशी। तो यहाँ बच्चा जंप कर सकता है, हॉप कर सकता है, ठीक है। कैन ड्रॉ रेक्टेंगल बाय 4 years एंड ट्राइंगल बाय 5 years, एबल टू कॉपी लेटर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको 3 to 6 years का बता दिया। इसके पहले वो सर्कल बना रहा था 3 साल में, लेकिन 4 साल तक का बच्चा रेक्टेंगल बनाना सीख जाएगा। 3 से 6 साल 3 to 6 years 3 साल का ड्यूरेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। तो चौथे साल पे वो रेक्टेंगल बनाना सीखेगा और ट्रायंगल 5वें साल में बनाना सीखेगा, ठीक है। और सबसे पहले उसने क्या सीखा? सबसे पहले उसने सर्कल बनाना सीखा, फिर रेक्टेंगल बनाना सीखा, फिर ट्रायंगल बनाना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन टेल स्टोरीज एंड एबल टू डिस्क्राइब रीसेंट एक्सपीरियंसेस। अभी दिन भर में उसके साथ जो भी वो रहेगा ना वो आके आपको बताएगा, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, ही विल एबल टू टेल यू। हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ किसी से झगड़ा हुआ, मैंने ये सीखा, ही विल एबल टू टेल यू। और वो किसी चीज़ों को मिला के आप स्टोरी बना के भी आपको सुनाने लगेगा, ठीक। बिकम इंडिपेंडेंट इम्पेशेंट एग्रेसिव फिजिकली वर्बली, ठीक है। बच्चा थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सीख जाएगा, ठीक है। इम्पेशेंस होगा मतलब उसके पास पेशेंस नहीं होगा, किसी भी चीज़ को लेके गुस्सा करेगा, फिजिकली वर्बली किसी चीज़ को तोड़ेगा फोड़ेगा, ये सारी चीज़ें उस पर डेवलप होंगी, ठीक। इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग एरियाज, इट डिपेंड अपॉन जेनेटिक। हाँ तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक। ये हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जेलेसी और सिबलिंग्स बट ग्रेजुअली इंप्रूव इन बिहेवियर एंड मैनर। उसको अपने भाई बहन से थोड़ा थोड़ा जलन होना शुरू होगा, क्यों अगर दो भाई बहन तो मुझे क्यों दे रहे हैं, उसे क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा उसकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट स्कूल एज। 6 से 8 साल में क्या होता है? स्कूल एज। स्कूल एज में बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में जाना शुरू करेगा क्योंकि अभी तक उसने प्ले वे LKG UKG पढ़ा, ठीक है। नाउ बेबी विल गो टू स्कूल क्लास 1, ठीक है। एबल टू रन जंप हॉप क्लाइंब विद अ बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ बच्चा दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, कूद सकता है। बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब गिरेगा नहीं, अच्छे से कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एबल टू राइट बेटर एंड टेक सेल्फ केयर। अच्छे से लिखना सीख जाएगा, ठीक है। अभी तक वो सिर्फ ड्रॉ कर रहा था, अभी लिखना सीख जाएगा, ठीक है। अच्छे से अपनी केयर कर पाएगा, ठीक है। ड्रेस पहनना, ड्रेस उतारना, शूज़ पहनना, शूज़ उतारना, ठीक है। अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना, अपना जेंडर समझना, ये सब बच्चा सीख चुका है, ठीक है। इसलिए हमने इसको स्कूल भेजा अब, ठीक। नेक्स्ट एबल टू यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड कैन फॉलो कमांड्स। वो पूरा सेंटेंस मिला के आपसे बात करेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है और आपकी चीज़ों को समझेगा। आप जो भी उसको कमांड दे रहे हो वो फॉलो करेगा, ठीक है। आपने बोला होमवर्क कर लो, आप बोलो ड्रेस पहन लें, आपने बोला शूज़ उतार दो, आपने बोला शूज़ पहन लो, सॉक्स उतार दो, आपने उसको सिखाया कि सही जगह पे रखो, हिल फॉलो योर कमांड्स, ठीक। नेक्स्ट है प्ले इन अ ग्रुप एंड लर्न डिसिप्लिन। वो ग्रुप में खेलेगा और डिसिप्लिन सीखेगा, ठीक है। अप्रिशिएट प्रेज एंड रिकॉग्नाइज, ठीक है। उसको पता होगा कब आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, कब आप उसे डांट रहे हो, वो सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8 to 9 years। अब बच्चा 8 से 10 साल तक के बीच में क्या डेवलपमेंट होगा? बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया अब, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? प्ले एक्टिवली विद अ डिफरेंट फिजिकल स्किल। यहाँ पर बच्चा एक्टिवली खेलना सीख जाएगा, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल स्किल्स, अलग अलग चीज़ों को दौड़ना, खेलना, कूदना, अलग अलग गेम्स को खेलना सीख जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव राइटिंग स्किल। धीरे धीरे उसकी राइटिंग स्किल्स, उसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे पहले था उससे ज़्यादा बेटर लिखना सीख जाएगा। यूज शॉर्ट्स एंड कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस। वो छोटे छोटे शॉर्ट और छोटे कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करेगा और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन फैमिली डिस्कशन। छोटे छोटे फैमिली डिस्कशंस में वो पार्टिसिपेट करने लगेगा, ठीक है। जैसे कि कल घूमने कहाँ चलना है, घूमने की प्लानिंग, तो वो अपने व्यूज़ देगा, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये लेके चलते हैं, तो उन छोटे छोटे डिस्कशंस में ही विल पार्टिसिपेट, ठीक है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट एंड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेक्स रोल। उसका पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब अपने ग्रुप के साथ मेल है तो मेल से अट्रैक्ट होगा, फीमेल है तो फीमेल से अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अगर थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास के बच्चों से दोस्ती करेगा, 10th वालों से नहीं करेगा, ठीक है। उसको अपने ग्रुप में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसको सेक्स रोल के बारे में अवेयरनेस मिलेगा ना। अभी उसमें अब हार्मोनल लेवल डेवलप कर रहा है बच्चे में, ठीक है। तो अब उसमें सेक्स रोल अवेयरनेस होगा, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। ये पीयर ग्रुप, ये हम ऐसे हैं, मतलब हम डिफरेंट सेक्स की सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज अच्छे से करने की कोशिश करने लगेगा, ठीक।
नेक्स्ट है 10 to 12 ईयर्स। अब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, नाउ द बेबी हैज़ एबल टू, ही इज़ गोइंग टू अटेंड द प्यूबर्टी। ठीक है, अब बच्चा 10 से 12 साल का हो गया। उसमें क्या होगा, फर्स्ट डेवलप मोर कोऑर्डिनेटेड स्किलफुल मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ एंड गेम्स। अभी वो कॉम्प्लिकेटेड गेम्स को खेलना सीख जाएगा, उसमें अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अपने सारे स्किल्स को डेवलप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एबल टू यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच करेक्टली। अब उसे पता होगा कहाँ पे वर्ब यूज़ करना है, कहाँ एडवर्ब यूज़ करना है, कहाँ कंजक्शंस यूज़ करना है। वो जब भी आपको सेंटेंसेस बोलेगा वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बोलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट है एक्सेप्ट सजेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस ओबीडियंटली। आप जो भी उसको सजेशंस दोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसको ये फॉलो करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वैसे करना है, ही एबल टू रिकॉग्नाइज इट। वो उसको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मैनर में उसको फॉलो करना सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मे शो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एंगर। छोटी छोटी चीज़ों पे उसे गुस्सा भी आने लगा, क्योंकि नाउ बेबी इज़ गोइंग टू अटेंड द प्यूबर्टी, और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उसको हार्मोनल चेंजेस होंगे, तो ये इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, कि कौन किस स्टेज पे क्या हार्मोन डेवलप होना चाहिए, उसके सारे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। बेबी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आएगा, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक, नाउ लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडी टिल नाउ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लास्ट में ऐड किया हुआ है अपनी स्लाइड में। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन एट अ ग्लांस, दिस इज़ आई हैव मेड ओनली फॉर यू। ठीक है, आपको जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई, किस स्टेज पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो शॉर्ट है 2 स्लाइड्स का। इससे ये दिस विल हेल्प यू फॉर डूइंग द कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्टली सोशल स्माइल, व्हेन द बेबी इज़ यूज टू स्माइल, 6 से 8 साल का बच्चा सोशल स्माइल देना शुरू करता है। ठीक, नेक्स्ट है हेड होल्डिंग। कब हेड को कब होल्ड कर सकता है वो हवा में, विदाउट सपोर्ट, 3 मंथ्स पे। ठीक है, सिटिंग विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ कब बैठता है बच्चा, 5 से 6 महीने में सपोर्ट के साथ बैठता है। विदाउट सपोर्ट 7 से 8 महीने, मतलब उसके पहले बच्चा बैठ भी नहीं सकता। बैठना कब सीखता है, 5 से 6 महीने में। ठीक है, सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के 7 से 8 महीना। ठीक है, रीचेस टू एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड इट, एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचना और उसे होल्ड करना, वो भी 5 से 6 महीने में होता है। जब बिना सपोर्ट के जब सपोर्ट के साथ बैठने लगेगा और उसी टाइम पे चीज़ों को अपने हाथ में होल्ड करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक हैंड से दूसरे हैंड में मैंने आपको पढ़ाया था 6 to 7 मंथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिपिंग, बच्चा पेट के बल कब चलने की कोशिश करेगा, 10 से 11 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट है वॉकिंग विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ वॉक करेगा 9 मंथ में। ठीक है, अभी सपोर्ट ले लेके चलेगा, फर्नीचर्स को पकड़ पकड़ के चलेगा। विदाउट सपोर्ट 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, सीढ़ियों पे कब चढ़ेगा, 20 से 24 महीने में सीढ़ियों पे चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है से बाई सिलेबल्स, बाई सिलेबल मतलब दो शब्दों को जोड़ के बोलना, वो कब होगा, 8 to 9 मंथ्स में। ठीक है, दो शब्दों को बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब उन दो शब्दों में मीनिंग होगा वो 12 महीने में पता लगेगा आपको, मीनिंग नहीं होगा वो 18 महीने में पता लगेगा आपको। ठीक, से सिंपल सेंटेंसेस 24 महीने में, मतलब 2 साल का बच्चा, यहाँ पे 24 मंथ मतलब क्या है, 2 ईयर्स का बच्चा सिंपल सेंटेंसेस कहना सीख जाएगा। टेल स्टोरीज, 36 मंथ से वो आपको बस अपने एक्सपीरियंस को स्टोरी बना के बोलने लगेगा। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, दिन भर ये हुआ, मैंने ये किया। ठीक, नेक्स्ट है टेक शूज़ एंड सॉक्स ऑफ, ये 15 से 18 महीने में, आप टोल्ड यू, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। 15 से 18 महीने का बच्चा शूज़ और सॉक्स उतारना सीख जाता है। नेक्स्ट है पुट शूज़ एंड सॉक्स ऑन, पहन भी लेता है। ठीक है, ड्रेस ओन सेल्फ फुल्ली, अपने आप को पूरा ड्रेसअप कर लेता है कब, 3 से 4 महीने का बच्चा, मतलब 3 से 4 साल का बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लैडर एंड बवल एट अ डे टाइम, दिन में ब्लैडर बवल कंट्रोल करना 2 साल में, एट अ नाइट टाइम 3 साल में। ठीक है, नेम एंड सेक्स 3 ईयर्स पे रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि यहीं पे हम उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट राइड इन ट्राई साइकिल, वो 3 साल पर ट्राई साइकिल चलाना सीखता है। ठीक, सो आई विश you have understood whatever I have taught you right now. If you have any query, you can comment me in the comment box and you can ask me whatever you want to study. Thank you.